जय माँ लक्ष्मी। कैसे हैं आप सब। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने यहाँ झाड़ू की सरल पूजा विधि शेयर की है। झाड़ू आप धनतेरस या दीपावली के दिन खरीद सकते हैं। झाड़ू की मात्रा हमेशा 3, 5, 7 अथवा 9 होनी चाहिए विषम संख्या में, यानी कि ओड नंबर पे। कभी भी इवन नंबर यानी 2, 4, 6 संख्या में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इसे आसन प्रदान किया है। सबसे पहले हम झाड़ू में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। यह सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि बाहर से कोई नेगेटिव चीज़ झाड़ू के साथ आ गई हो तो वह वहीं समाप्त हो जाती है। इससे झाड़ू शुद्ध हो जाता है। अब हम झाड़ू में तिलक करेंगे। तिलक आप हल्दी और कुमकुम से भी कर सकते हैं और रोली से भी कर सकते हैं। तीनों झाड़ू को आपको तिलक करना है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू पूजन करने से आपके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। और फिर हम झाड़ू में अक्षत का छिड़काव करेंगे, अक्षत अर्पण करेंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए और एक एक फूल अर्पण करेंगे। झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास स्थल होता है। झाड़ू पूजा दीपावली या धनतेरस के दिन कर सकते हैं। अगर आपने धनतेरस के दिन किया है तो दीपावली के दूसरे दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कलश रखेंगे। इस कलश के पानी का करना क्या है, आप चाहे तो तुलसी पिंडी में या फिर सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं। पूजा हमेशा रात को करनी चाहिए। यहाँ मैं कुछ फल और मिठाइयाँ भोग लगा रही हूँ। आप चाहे तो झाड़ू के लिए खोई और बतासे का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन कुछ मीठी चीज़ें अवश्य ही होनी चाहिए। अब हम तीनों झाड़ू में कलावा बांधेंगे, यानी कि मौली बांधेंगे। इससे क्या होता है, जो पैसा है वो घर में टिकता है और घर में जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाती है झाड़ू के माध्यम से, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मौली धागा में बंध कर रह जाती है। पॉजिटिव चीज़ें हमारे घर में वास करती है, धन बढ़ता है, घर में लक्ष्मी आ रहती है और सुख सुविधा अधिक हो जाती है। झाड़ू का इस्तेमाल हमें हमेशा दिवाली के दूसरे दिन करना चाहिए, यानी दिवाली तक हमें, अगर हमने धनतेरस के दिन भी पूजा किया है तो भी दीपावली के बाद ही हमें झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इसे अगरबत्ती दिखाएंगे। आप धूप दीप बत्ती दिखाएं और माता लक्ष्मी का आवाहन करें। हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान हो जाइए और हमें आरती करनी है। इस प्रकार से आप अगरबत्ती दिखा सकते हैं। मैं यहाँ अगरबत्ती और दीप बत्ती दोनों ही दिखा रही हूँ। घी की बाती से भी आप धूप बत्ती कर सकते हैं या फिर सरसों के तेल से भी आप धूप बत्ती कर सकते हैं। इस तरह हमें 5 बार दिए को घुमाकर साइड में रख देना है और झाड़ू पूजन में जो भी भूल चूक हुई होगी उसके लिए क्षमा मांगनी है माता लक्ष्मी से, और कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान हो जाइए, हम पर कृपा दृष्टि दिखाइए और जो भी हमसे गलती है उसके लिए क्षमा कीजिए। जो प्रसाद हमने भोग में लगाया था उसे हम बच्चों में बांट देंगे। यह थी झाड़ू पूजा की सरल विधि। आई होप आपको पसंद आई हो। भगवान आपका कल्याण करे।